नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न यूपी 45। इस चैनल पर हम जो है एजुकेशनल कंटेंट देखते हैं जिससे आपका एजुकेशनल एग्ज़ाम और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको सहायता हेल्प मिल सके। हम जो है जिस सिलेबस के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ ही सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। जैसे हमने पढ़ा पहले भारत का बेसिक इतिहास, जो इसका सिलेबस था अपना UP SSSC पेट का। अभी दूसरा जो सिलेबस इसका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहले हम कैसे पढ़ते थे, पहले हम कंटेंट जो है बेसिक पढ़ते थे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, कहाँ से कहाँ तक शुरुआत है और क्यों है। इसके बाद हम क्या देखते थे, उससे कितने क्वेश्चन बनते हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अभी हम जो देखने वाले हैं, हम दोबारा जो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं क्योंकि सिलेबस थोड़ा लंबा है और टाइम कम है। हमारे पास खाली जो है 22 दिन का टाइम है और हमें जो है इसमें उतने ही टॉपिक क्लियर करने हैं। अगर हम जो है इसको दो वीडियो बनाएंगे तो हमारा जो इसका डबल टाइम जाएगा और हमारा एग्ज़ाम वापस निकल जाएगा। हम जो है इसमें जो ये हमारा दूसरा सिलेबस है, इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो हम शुरू करने जा रहे हैं। दूसरा होगा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तीसरा अपना टॉपिक क्या होगा, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अगला टॉपिक अपना होगा विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद लास्ट इसमें होगा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह अपना जो है UP SSSC में इंडियन नेशनल मूवमेंट से ये 4-5 सिलेबस दिए हैं। इसको हम पूरा कवर करेंगे विस्तार में भी और साथ में कितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ में। 1 2 3 4 5 दिन लगेंगे, 5 वीडियो, एक हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जो है अगले सिलेबस भूगोल पे जो है यानी जियोग्राफी पे एंटर करेंगे, उसका फटाफट ख़त्म करेंगे। इस महीने हमको सारा ये एंड करना है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का पहला टॉपिक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष विशेषकर 1885 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध पर आसान भाषा में विस्तृत रूप से, साथ ही सरकारी परीक्षाओं से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये 50 करते हैं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। फटाफट हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बड़े ध्यान से, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से ही सॉल्व हो जाते हैं। देखिए पृष्ठभूमि, 1857 के विद्रोह के बाद, ये विद्रोह क्यों हुआ था, जो गाय और सूअर की चर्बी जो उन कारतूस में दांतों से खींची जाती थी, उसके जो है लिए ये शुरुआत हुई थी 1919 में जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था। ये सारी जो चीज़ें लास्ट में जाके वहाँ पे इन्होंने जो क्या नाम था उसका, जो एक अंग्रेज वो क्या नाम मिलिट्री का शासक था, उसने जो है अंधाधुंध फायर करवाया था। कुछ नाम होगा उसका, थोड़ा भी याद नहीं आ रहा, पहले काफ़ी याद रखते थे उसको। तो ये फटाफट इसको देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रभाव। 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह, इसका देखिए अगर ये भी आ जाए क्वेश्चन में, यहाँ से देखते चलिए बड़े ध्यान से। 1857 का विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ बड़ा सैनिक और नागरिक आंदोलन था, जिसमें भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाई। दूसरा टॉपिक में क्या था, पहला राजनीतिक ORG इन पुलिस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी 66 का मतलब क्या, 57 में था, लगभग 9 साल बाद से 1876। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में स्थापित किया ताकि ब्रिटिश संसद में भारतीयों की समस्याएं उठाई जा सकें। अगला था भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंदा मोहन बोस ने की। यह स्वदेशी राजनीतिक प्रतिनिधि मंच था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, जो सबसे पहली जो पार्टी बनी भारत के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें अधिकांश अंग्रेजी एजुकेटेड मध्यम वर्ग के थे। इस दौर में कांग्रेस एक विचार विमर्श मंच की तरह थी। सरकार के प्रति वफादारी जताते हुए राजनीतिक सुधारों पर जोर था। अगले टॉपिक पे हम देखते हैं, इसमें जो अपना अगला पॉइंट है 4, प्रारंभिक मॉडरेट राष्ट्रवादी चरण। अब ये प्रारंभिक मॉडरेट क्या है हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको देखते हैं 1885 से 1905 तक। क्या है इस चरण में मॉडरेट्स यानी सौम्य नेता जैसे दादा भाई नौरोजी, गोकुल डिंसा वाचा आदि प्रमुख थे। अच्छा, इसमें नेताओं के बारे में दिया हुआ है, जो कुछ लोग जो है अपने ग्रुप के साथ कार्य कर रहे थे समाज के लिए, तो इसको जो मॉडरेट्स नाम दिया गया इन्होंने। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के भीतर रहते सुधार प्राप्त करना। ब्रिटिश शासन के भीतर रहते सुधार प्राप्त करना, जैसे विधायिका में भारतीयों को प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, कर विषयक अधिकार आदि मुख्य उपलब्धियां। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संसदीय सुधार, सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1886, आयकर समीक्षा, संसदीय सुधारों की अनुशंसा। पॉइंट नंबर 5वां क्या दिया हुआ है? उग्र राष्ट्रवाद का उदय और स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1916। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये भी हमारा जो देखिए इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं जब हम विस्तार से किसी टॉपिक को पढ़ते हैं। हमें आगे चल के जो है क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम जो है आसानी से बढ़िया से अपने टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया से हम किसी भी क्वेश्चन का सलूशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905, विवादित विभाजन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगा दी। इसके बाद स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और बहिष्कार आंदोलन में त्वरित पकड़ बनाई। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन भी देखिए कि क्वेश्चन बन जाता है। औपचारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में हुई। खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा मिला। अग्रिम या उग्र राष्ट्रवादियों का उदय बिपिन चंद्र पल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे नेता अधिक निर्णायक और संघर्ष प्रधान रुख अपनाने लगे। पॉइंट नंबर 6 में क्या हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 से 1918, 2 साल। क्या था होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट सितंबर 1916 ने अलग अलग क्षेत्र में आत्मशासन होम रूल का भाव जगाया। पॉइंट नंबर 5, गांधी का आगमन और सामूहिक अहिंसात्मक आंदोलन 1917 से 1919। महात्मा गांधी 1915 में लौटे फ्रांस से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यह भारतीय किसानों के लिए पहला सफल अहिंसात्मक विरोध था। यह आ गया दूसरा रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के बाद राष्ट्रीय भावना में जबरदस्त उथल पुथल हुई। इसके बाद गांधी ने गैर सहयोग आंदोलन
1920-22 शुरू किया, जो स्वतंत्रता आंदोलन में आम जनता की भागीदारी का पहला बड़ा आंदोलन था। ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हम आसानी से, देखिए कुछ गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपने, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? दिसंबर 1885 बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं पिछले, तो इसको हम जो बारी बारी से आसानी से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और किसने की? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब और किसने की? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंदा मोहन बोस ने। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था और इसे किसने स्थापित किया? ब्रिटिश संसद में भारतीयों के लिए आवाज़ उठाना, दादा भाई नौरोजी, 1866 में। क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान सुधारकों और कर विषयक अधिकारों के लिए कौन सी प्रारंभिक मांगें थी? संविधान सुधारकों और कर विषयक अधिकारों के लिए कौन सी प्रारंभिक मांगें थी? न्यायपालिका का स्वतंत्र होना, प्रशासन से न्यायपालिका का पृथक्करण, कर लगाने में पूर्व नागरिकों का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर अगला, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट किस लिए लाया गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार और भारतीय सदस्य वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय आंदोलन की शुरुआत कब और क्यों हुई? बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? भारतीय उद्योगों का पुनरुत्थान और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अगला क्वेश्चन, उग्र राष्ट्रवादियों में कौन से प्रमुख नेता थे? उग्र राष्ट्रवादियों में कौन से प्रमुख नेता थे? तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 9, होम रूल आंदोलन कौन से नेताओं ने शुरू किया? आंसर है तिलक और एनी बेसेंट, 1916 में। क्वेश्चन नंबर 10, चंपारण सत्याग्रह क्यों महत्वपूर्ण था? यह गांधी द्वारा पहली बार चलाया गया अहिंसात्मक आंदोलन था, 1917 में। क्वेश्चन नंबर अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा? अप्रैल 1919। भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति नाराजगी और राष्ट्रीय चेतना। क्वेश्चन नंबर अगला, रॉलेट एक्ट क्या है? 1919 में लागू अधिनियम जिससे बिना मुकदमे के गिरफ्तारियां संभव हुई। ध्यान रखें, रॉलेट एक्ट क्या था? बिना मुकदमे के किसी को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर डाउट या संभावना के आधार पर गिरफ्तार कर लेते थे। उसके अधीन लोगों ने आवाज़ उठाई थी तो लाखों लोगों को मरवा दिया गया था। गैर सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और उद्देश्य क्या था? 1920 में। ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक मॉडरेट राष्ट्रवाद का मुख्य तरीका क्या था? प्रारंभिक मॉडरेट राष्ट्रवाद का मुख्य तरीका क्या था? शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार का प्रयास। शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार का प्रयास। उग्र राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर अगला है, उग्र राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण किस तरह भिन्न था? आंसर है अधिक निर्णायक, संघर्ष की रणनीतियाँ, आर्थिक
स्वावलंबन पर जोर। क्वेश्चन नंबर 16, बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक महत्ता क्या थी? आंसर, राष्ट्रवादी एकता की को चुनौती, स्वदेशी आंदोलन को गति। क्वेश्चन नंबर अगला, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला, संघर्षपूर्ण मीडिया और प्रेस का रोल प्रारंभिक दौर में कैसा रहा? प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना जगाई, आंदोलन का प्रचार किया, विभाजन का विरोध। क्वेश्चन नंबर 19, स्वदेशी शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी विदेशी चीज़ों को हटाएं और अपने देशी चीज़ों को अपनाएं। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये तो आसान भाषा में समझना, अपने देश की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, गैर सहयोग आंदोलन का अंत क्यों हुआ? चौरी चौरा घटना, फरवरी 1922 में हिंसा बढ़ने पर गांधी जी ने इसे रोक दिया। इसमें 3 चरण दिए हुए हैं, संक्षेप सुधार। पहले चरण में क्या दिया हुआ? 1885 से 1905 तक मॉडरेट राष्ट्रवाद, कानूनी सुधार, शांति से मांग। ये पहला चरण था, जिसमें शायद मेरे ख्याल से पूछा गया है प्रारंभिक वर्ष। दूसरे चरण में क्या था? 1905 से 1916 स्वदेशी और उग्र राष्ट्रवादी, हिंसात्मक नहीं लेकिन जोरदार आर्थिक बहिष्कार। तीसरा 1917 से 1919 गांधी की अहिंसात्मक रणनीति, सामूहिक आंदोलन। तो आशा है बढ़िया से आपने जो है इस टॉपिक को समझा होगा और सुना होगा। 1-2 बार इसको रिपीट कर लें। मैं इसको जो है सामने से वीडियो ग्रुप में इसलिए नहीं जो पढ़ा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि मेरे पास डिजिटल कैमरा नहीं है। इस बेसिस पे आपको जो है ये चीज़ें किताबों से नहीं है, किताबों से और ऑनलाइन इसको रिसर्च करके 2-3 जगह से जो मेन इम्पॉर्टेंट है, विस्तार में नहीं, ताकि हमारा समय और हमारा माइंड वह जो है दोनों सही तरीके से और सही टाइम पे बढ़िया से वर्क कर सके और हम जो है कम शब्दों में चीज़ों को समझ सकें। तो इस बेसिस में एक कंटेंट बनाता हूँ बहुत सारे। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे इसका वह होगा स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, जो इसका हमारे यूपी SSC पेट का सिलेबस है। तो आशा बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इस चैनल का नाम है यूनिक लर्न UP45। आप बढ़िया से देखें आराम से और जो है सपोर्ट करें चैनल को और ख़ुद सीखें, लोगों को भेजें। घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको 1 बाय 1 सारे कंटेंट स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे, ताकि हम जो है अपना ये सिलेबस से टॉपिक पूरा कर सकें। और साथ में शेयर करें, आपके साथ काफ़ी लोगों को जो है सीख मिलेगी। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। इसमें इतना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।